हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग न्यू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सर्चिंग पे हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं चेक किए तो जाके जरूर चेक करें। वहाँ हम लोग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा है, और आज इस वीडियो में हम लोग सर्च बाय हैशिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली हैशिंग क्या होता है और ये सर्च करने में कैसे हेल्प करता है, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जा सकता है, इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट हैशिंग। तो सर्च बाय हैशिंग पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हैशिंग क्या होता है। तो हैशिंग क्या होता है? हैशिंग इज अ टेक्निक फॉर एफिशिएंटली स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा बाय मैपिंग की टू अ स्पेसिफिक इंडाइसेस विद इन एन एरे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा जैसे मान के चलिए 5 है, 6 है या 7 है या कोई स्ट्रिंग भी है, किसी भी टाइप का डेटा है, तो उसको हम लोग हैश फंक्शन का यूज़ करके उसका इंडाइसेस जनरेट करते हैं, और उस इंडाइसेस का यूज़ करके हम लोग हैश टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 कीवर्ड आया, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है? हैश फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? हैश टेबल। तो हैश फंक्शन क्या होता है ना, तो हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन बेसिकली एक डेटा लेता है और उस डेटा का आपको एक इंडाइसेस जनरेट करके देता है, इंडेक्स जनरेट करके देता है। ठीक है, और हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल बेसिकली क्या होता है? एक लिस्ट होता है, और इस लिस्ट में आप जो इंडाइसेस जनरेट हुआ ना वो हैश फंक्शन से, उस इंडाइसेस पे आप जो उस डेटा को स्टोर करोगे। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ इंडाइसेस अगर 2 रिटर्न किया 5 के लिए, तो आप सेकेंड इंडेक्स पे 5 को स्टोर करोगे। ठीक है, और हाँ, हैश फंक्शन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड हैश फंक्शन भी हो सकता है, बट वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। हमारे स्कोप में अभी क्या है, बस एक रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कोई भी एलिमेंट का और कोई भी डेटा का इंडेक्स वगैरह जनरेट करके और वही इंडेक्स को यूज़ करके हैश टेबल में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मैं एक हैश टेबल बना ले रहा हूँ, हैश टेबल, और हैश टेबल मेरा 5 साइज़ का है। ठीक है, 0 1 2 3 4, और मेरे पास एक इनपुट है, मान के चलिए 9 5 3 2 ऐसे करके दिया आपके पास डेटा। ठीक है, तो आप हैश टेबल में रिमाइंडर का यूज़ करके कैसे होता है कि आपका जो भी हैश टेबल का साइज़ है उससे उस डेटा को मॉड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे ये बनाएंगे हैश फंक्शन, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं हैश फंक्शन, यहाँ आप डेटा पास कर रहे हैं और यहाँ से आपको रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न डेटा मॉड हैश टेबल साइज। ठीक है, तो हैश टेबल का जो साइज रहेगा ना उसी से हम लोग मॉड्यूलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा अभी 9 है, 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 मॉड 5 करेंगे तो क्या आएगा आपको? रिटर्न 4। तो ये आपका कहाँ पे स्टोर होगा? 4th इंडेक्स पे, यहाँ पे आप 9 रख सकते हैं। सिमिलरली 5 आया, 5 मोड 5 करेंगे 0, तो 0th इंडेक्स पे 5 स्टोर होगा। अब 3 मॉड 5 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या आएगा? 3, तो 3 इंडेक्स पे 3 आएगा। 2 मॉड 5 करेंगे तो यहाँ से आपको 2 आएगा, तो सेकंड पे आप 2 को रख सकते। इसी तरह से हम लोग कोई भी हैश टेबल में हैश फंक्शन का यूज़ करके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और हमारे स्कोप में बस क्या है? रिमाइंडर का या मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके जो हम लोग इंडाइसेस जनरेट करते हैं या हैश फंक्शन बनाते हैं, बस वही हमारे स्कोप में। तो इसमें क्या है ना कि हाँ, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। अभी आपका क्या है? हैश टेबल। हैश टेबल अभी आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे 5 है 0 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 9 है। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 को स्टोर करो, तो आप क्या करोगे? 4 मॉड्यूलो 5 करोगे तो यहाँ से आपको क्या रिटर्न करके देगा? 4। तो 4 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो गया? आपका कॉलिजन हो गया। ठीक है, आपका अगर कहीं कोई भी हैश टेबल में आप किसी डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं और उस हैश टेबल में ऑलरेडी कोई डेटा स्टोर है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिजन। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिजन रिजोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे होता है चेनिंग। ये भी आपके आउट ऑफ स्कोप है, बट आप लोग सर्च कर सकते हैं कि हैश चेनिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए आपका कोलिजन हुआ, तो इसमें अभी तो हम यहाँ एरे का यूज़ किए हैं, बट आप लिस्ट ऑफ लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 2D एरे बनता है काइंड ऑफ। वो आउट ऑफ स्कोप है, बट हम
आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। जैसे हो गया आपका 2D एरे बनेगा ना, तो हर इंडेक्स पे बेसिकली हर रो पे एक नया लिस्ट रहता है, ठीक है। यहाँ से चेनिंग होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, 4 पे मेरा ऑलरेडी पहले से एक 9 था। अब नेक्स्ट आएगा तो ये यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, बेसिकली अपेंड हो जाएगा और वो 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है आप लोग के, बट आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि बेसिकली चेनिंग क्या होता है, ठीक है। होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो हैश टेबल बनाया था अभी, इसका 09532 का जो हैश टेबल मेरे पास बना हुआ था, इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट को सर्च कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको बोल दिया 5 के बारे में, तो अभी आप जो लीनियर सर्च था उसमें क्या कर रहे थे, एक एक करके इटरेट कर रहे थे सब पे, उसके बाद आपको पता चल रहा था, है ना। बाइनरी सर्च में क्या हो रहा था, आपका एरे जो है या लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी आप लोग ढूंढ पा रहे थे। बट हैशिंग के केस में अगर आपका एरे सॉर्ट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप उसको तुरंत सर्च कर सकते हैं। और वो सर्च करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो आपने हैश टेबल बनाया था उसमें जो हैश फंक्शन यूज़ किया था, उसी हैश फंक्शन को यूज़ करके हम लोग इंडाइसेस फाइंड करने का कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला 5 के बारे में, अगर 5 का ढूंढना है तो 5 mod 5 करेंगे और यहाँ से हमको क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 इंडेक्स में मेरा क्या वैल्यू है। तो ये मेरा जो हैश टेबल था, अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे, यहाँ सीधा चेक करेंगे हैश टेबल बॉक्स 0 पे कुछ वैल्यू है क्या, इज इक्वल टू 5 है क्या। अगर रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है वहाँ पे तो हम लोग सीधा क्या रिटर्न करेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। देखिए यार कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैश टेबल बनाएंगे, हैश टेबल, और हैश टेबल बनाने के बाद जो भी एलिमेंट को सर्च करना है उस एलिमेंट पे हैश फंक्शन का यूज़ करके इंडाइसेस फाइंड करेंगे, और इंडाइसेस फाइंड करके हम लोग हैश टेबल में चेक करेंगे कि उस इंडाइसेस पे वो वैल्यू है या नहीं। अगर है तो बोल देंगे प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करता है। यही इसका सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आएगा कि हम लोग एक हैश टेबल बनाएंगे, ठीक है, हैश टेबल ऑफ फिक्स्ड साइज, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इटरेट ओवर एरे। थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड इंडेक्स यूजिंग हैश फंक्शन, ठीक है। और ये हैश फंक्शन क्या होगा, बेसिकली आपका IDX इज इक्वल टू डेटा मॉड साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट को फाइंड करना है सीधा फाइंड इंडेक्स ऑफ सर्च वैल्यू। तो यहाँ पे हम इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्च वैल्यू मॉड साइज ऑफ हैश टेबल। उसके बाद चेक करेंगे इफ हैश टेबल बॉक्स IDX इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। अगर ऐसा है तो हम लोग रिटर्न प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से रिटर्न करेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रिंट कर देंगे इसको या रिटर्न कर देंगे, जो आप लोग को सही लगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ड्राई रन करते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट दिया हुआ जिसमें इनिशियली क्या है 34 है, 16 है, 2 है, 93 है, 80 और 77। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, लिस्ट जो है सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड नहीं तो हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे हैश टेबल यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली एक हैश टेबल बनाएंगे, और हैश टेबल जो है हम 10 साइज़ का इनिशियली बना रहे हैं। 10 साइज़ का बनाएंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, सॉरी 10 तो हो गया ना, सॉरी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 9 तक ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर 10 हो जाएगा ना। जैसे देखिए आपका 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसी वजह से इंडेक्स 9 तक जाएगा, और ये आपका 10 साइज का बन गया। तो यहाँ से मेरे पास साइज क्या है 10। अब हम लोग क्या था फर्स्ट, सबसे पहले हैश टेबल बना लिया फिक्स साइज का, 10 साइज का हम लोगों ने हैश टेबल बनाया। अब इटरेट करना है लिस्ट पे, और लिस्ट पे जब इटरेट करेंगे तो सबसे पहले हम सबका इंडेक्स निकालेंगे हैश टेबल हैश फंक्शन का यूज़ करके। सबसे पहले क्या है मेरा 34 mod 10 करेंगे तो क्या आएगा
4। ठीक है, हम लोग इसको स्टोर भी करते जाएंगे हैश टेबल में। यहाँ पे फाइंड इंडेक्स एंड स्टोर इन हैश टेबल ऑल्सो, एक स्टेप यहाँ पे और भी आएगा। तो 34 mod 10 कितना आ रहा है, 4। फोर्थ इंडेक्स पे हम लोग क्या अपडेट कर देंगे, 34। ठीक है, फिर क्या है 16 mod 10 करेंगे, कितना आएगा 6। 16 mod 10 6 समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इसे यहाँ पे रिमाइंडर होता है तो इसी वजह से 6 आ रहा है। तो 6 इंडेक्स पे इसमें क्या आ जाएगा 10। फिर क्या 2 mod 10 करेंगे तो 2 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 93 mod 10 करेंगे तो क्या होगा यहाँ से 3 इंडेक्सेस पे क्या आ गया मेरा 93। 80 mod 10 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0। तो 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा मेरा 80। देन फिर क्या है 77 mod 10 करेंगे तो 7 पे क्या आ गया मेरा 77। अब मेरा क्या हो गया, इटरेशन इस लिस्ट का कंप्लीट हो गया और हैश टेबल भी मेरा प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ से मान के चलिए आपको सर्च करने बोल दिया जाए, सर्च वैल्यू इज इक्वल टू 93 दिया जाए, तो उसके बाद हमको जो भी सर्च करना था सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सर्च वैल्यू का हम लोग इंडेक्स फाइंड करेंगे। और इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, हैश फंक्शन का यूज करके। हैश फंक्शन का में क्या था 93 mod 10, तो यहाँ से मेरे पास क्या है 3। तो हम लोग हैश टेबल में चेक करेंगे 3 इंडेक्स पे क्या है। 3 इंडेक्स पे क्या है मेरा 93, जो कि 93 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट फाउंड। अब मान के चलिए यहाँ से आपको बोल देता है कि हमको बताइए आप 102, सर्च वैल्यू इज इक्वल टू आपको देता 102 फाइंड करने का बोला, तो 102 mod 10 करेंगे हम लोग। यहाँ से क्या आएगा 2। अब सेकेंड इंडेक्स पे चेक किए, सेकेंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या है वैल्यू 2 है, जो कि 102 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ से सीधा बोल सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। अब मान के चलिए आपको एक और सर्च वैल्यू देता 95 ढूंढना रहेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे mod 10, ये क्या आएगा 5। अब यहाँ से हम लोग फिफ्थ इंडेक्स पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है मेरा कुछ नहीं है। इट मीन्स इनिशियली आप कुछ वैल्यू रख सकते हैं, इनिशियली हम लोग नन रखेंगे। एक जब हैश टेबल बनाएंगे इनिशियल में सबके पास नन होगा। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे फिफ्थ इंडेक्स पे नन था। फिर से हम लोग को कंपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो नन तो वैसे भी सर्च वैल्यू के बराबर नहीं होगा। यहाँ से सीधा हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसका कोड लिख के देख लेते हैं कि बेसिकली इसका कोड कैसे लिखा जाता है, और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल लेके उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सर्च बाय हैशिंग का कोड देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं फंक्शन ही बनाया हूँ, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में देखा था ना, जो बाइनरी सर्च और लिनियर सर्च के लिए मैंने फंक्शन बनाया था, उसी तरह से मैं हैशिंग के लिए भी फंक्शन बना ले रहा हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले फिक्स साइज का हैश टेबल बनाना। तो हम लोग यहाँ पे साइज डिफाइन कर ले रहे हैं, यहाँ 10 में रखा हूँ, 10 साइज का मैं हैश टेबल बना रहा हूँ। और इनिशियली सब में मेरा नन रख, सारे इंडेक्सेस पे मेरा वैल्यू जो रहेगा नन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि एरे को इटरेट करेंगे और इंडेक्स फाइंड करके हैश टेबल में उस इंडेक्स पे वो वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ जब हम लोग इटरेट करें, सबसे पहले इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, हैश फंक्शन मेरा क्या था डेटा मॉड साइज। हम लोग मॉड्यूलर ऑपरेटर का ही बस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइज यहाँ पे जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स पे हम एक्स रखते जाएंगे। उसके बाद क्या था, हम लोग को जो सर्च करना है उसका इंडेक्स हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या था मॉड्यूलर ऑफ साइज, तो हम लोग जो भी वैल्यू था उसका मॉड्यूलर ऑफ साइज करके सर्च इंडेक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ये हैश टेबल में सर्च जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सर्च वैल्यू के बराबर है क्या। अगर है तो एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, फिर हम लोगों ने एरे ले लिया 34, 16, 2, 93, 80, 77 एंड 51। यहाँ से 93 ढूंढने की कोशिश किया, 93 यहाँ पे है मेरा, बेसिकली आना चाहिए एलिमेंट फाउंड। 95 मेरा नहीं है, तो यहाँ से मेरे को प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको हम लोग रन किए, देखिए 93 आपका एलिमेंट फाउंड आ गया। ठीक है, 95 रन करेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। 95 मॉड अगर कहीं हम लोग यहाँ 10 करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 5 फिफ्थ इंडेक्स पे वैसे ही मेरा कुछ एलिमेंट नहीं था, बट एक एग्जांपल लेते हैं 92 का। 92 करेंगे तो 92 मॉड 10 होगा तो क्या आएगा 2, और 2 मॉड 10 करेंगे तो भी 2 आएगा। इट मीन्स सेकेंड इंडेक्स से मेरा वैल्यू है। तो हम लोग चेक करते हैं इस केस में मेरा क्या रिटर्न करता है। फिर भी मेरा रिटर्न नॉट फाउंड आ रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो भले उस सेकेंड इंडेक्स पे डेटा था बट वो सर्च वैल्यू के बराबर नहीं था, इसी वजह से आपको एलिमेंट नॉट फाउंड करके एरर आ रहा है। अब मान के चलिए हम लोग कोरिजन वाले देख लेते हैं। यहाँ हम लोग 92 रखें,
ठीक है, टू दोनों ये 2 और 92 सेम पे मैच होगा, सेम इंडेक्स पे। देखते हैं इसको चला के, ये हो गया। सर्च बाय हैशिंग 92 करते हैं, आपको एलिमेंट फाउंड मिल गया। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 पहले आ रहा है, 92 बाद में आ रहा है, तो 92 क्या कर रहा है, वो 2 को रिप्लेस कर दे रहा है। बट यहाँ पे आप 2 को सर्च करेंगे तो आपको एलिमेंट नॉट फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का जो इंडेक्स पे भले ही डेटा है, बट वो किससे, 92 से रिप्लेस हो गया। इसी वजह से आपको एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि हैशिंग, सर्च व हैशिंग करने से हम लोग का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर दो वैल्यू का हैश फंक्शन से जो इंडेक्स जनरेट हो रहा है अगर सेम आ रहा है, तो उस केस में मेरा डेटा भले ही प्रेजेंट है उस एरे में, बट वो बता रहा है मुझे कि नॉट फाउंड। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग चेनिंग का यूज़ करते हैं। तो उसका मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, वो थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है आप लोग का, तो आप लोग खुद से इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिससे क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सर्च बाय हैशिंग को, जितने बार भी कॉल कर रहे हैं आपका हैश टेबल फिर से बन रहा है। देख रहे हैं आपका ये, मतलब हर बार आपको क्या लग रहा है कि हैश टेबल बनते जा रहा है, और फिर एक नया वैल्यू सर्च करने के लिए जब भी सर्च कर रहे हैं तो आपको नया हैश टेबल बन रहा है। तो बेसिकली ये एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो भी एरे का साइज है, सारे एलिमेंट के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स फाइंड करना पड़ रहा है, फिर हैश इंडेक्स भरना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है ये लीनियर सर्च टाइप का हो गया? लीनियर सर्च में भी क्या हो रहा था, सबसे पहले सबका इटरेशन कर रहे थे, इटरेट करके हम लोग सारे एलिमेंट को इटरेट कर रहे थे। यहाँ भी हमको हर बार सारा एलिमेंट को इटरेट करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो गया। इसी वजह से तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हैश टेबल है, हैश टेबल बनाने का जो मेथड है, इसको हम लोग बाहर रख देंगे ये फंक्शन से। इससे क्या होगा कि मेरा हैश टेबल जो है बार बार प्रिपेयर नहीं होगा, एक ही बार हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसी से मेरा, इसी हैश टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से तो हम लोग हैश टेबल भी साथ में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बाहर ही बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम हैश टेबल पास करेंगे, हैश टेबल, और इधर हमको फंक्शन में भी एक और आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा हैश टेबल का, हैश टेबल। इससे क्या होगा कि मेरा हैश टेबल बार बार जितना बार भी सर्च करे उतने बार प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको। एक बार मेरा हैश टेबल प्रिपेयर हो गया, अब हम लोग सर्च करना है तो बस हैश टेबल पास करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा एलिमेंट फाउंड। यहाँ भी हैश टेबल पास कर देते हैं, हैश टेबल। इसके बाद 2 को रन करते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड। 92 को करेंगे तो आपको यहाँ से एलिमेंट फाउंड आएगा। तो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में हैशिंग के बारे में देखा। बेसिकली हैशिंग क्या होता है, हैशिंग का यूज़ करके हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, हैश फंक्शन क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। और फिर हम लोगों ने देखा कि हैश फंक्शन का यूज़ करके अगर कहीं जो इंडेक्स जनरेट हो रहा है उस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फिर हम लोगों ने कॉलिजन को कैसे हैंडल करते हैं वो देखा, बेसिकली चेनिंग यूज़ करके हम लोग हैंडल कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हैश फंक्शन का यूज़ करके हैश टेबल से कोई भी डेटा को फास्टली सर्च कैसे कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने कोड भी एग्जीक्यूट किया और साथ में ड्राई रन करके भी देख। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।